हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय बलजीत सर। मैं बलजीत सैनी आज आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। नंबर सिस्टम के अंदर डिविजिबिलिटी रूल की एक वीडियो हम डाल चुके हैं और नेक्स्ट वीडियो करेंगे आज। इस वीडियो के अंदर डिविजिबिलिटी रूल के किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं उनकी सीरीज करेंगे हम। तो एक क्वेश्चन आपके सामने जो पूछा जाता है, जैसे यहाँ लिख रखी एक संख्या और डिवाइड में लिख रखा है 7। यहाँ पर एक संख्या है और डिवाइड में लिख रखा है 7। तो पूछा जाएगा कि ये संख्या 7 से पूरी पूरी भाग होती है या नहीं। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, यदि अंकों की संख्या 5 से ज़्यादा हो जाए, डिजिट की वैल्यू अगर 5 से ज़्यादा हो जाती किसी संख्या के अंदर और उसमें उसको 7 से भाग देने के लिए पूछा जाता है कि वो 7 से पूरी पूरी भाग होगी या नहीं होगी, तो मैंने बताया था तरीका दूसरा यूज करेंगे, तो वो जानेंगे इसके अंदर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, संख्या है हमारे पास 6 5 4 3 2 5 7 7 और हमें पता लगाना है कि ये 7 से भाग होगी या नहीं। तो आपको क्या करना है, दाहिनी तरफ से 3 अंकों के पेयर बनाते चलना है। जैसे यहां से चले हम, 3 अंकों का एक पेयर बना 577, फिर 3 अंकों का एक पेयर बनाएंगे 432 और आगे बनेगा 2 अंकों का। जब तक 3 का बनता है 3 का बनाएं, शेष बचे वो 1 का बने 2 का बने 3 का बने, कोई दिक्कत नहीं है, उसको बना ले। यहाँ एक 3 का, एक 3 का और एक 3 का, सॉरी एक 2 का पेयर बना है। इसके बाद क्या करना है आपको, सम स्थान पर जो पेयर आया है उनका योग और विषम स्थान पर जो पेयर आया है उनका योग को घटा देना है। जैसे ये पहले स्थान पर आया है और ये तीसरे स्थान पर, तो इन दोनों का योग और उसमें से जो सम स्थान का जो योग होगा, सम स्थान पर जो पेयर आएगा उसका योग घटा दिया जाएगा। तो विषम स्थान पर कौन आ रहा है हमारे पास, विषम स्थान पर है 65 प्लस 577 माइनस, और सम स्थान पर कौन आया है हमारे पास, माइनस में 432। इनको हम घटा देंगे। पहले जोड़ो, 7 और 5 12 का दुआ, असल लगेगी 1, 7 और 6 13 और 1 14, असल लगेगी 1, और 5 और 1 6, 642 और माइनस में 432। अब हम इसमें से घटाएंगे इसको, 2 में से 2 जाएगा तो आएगा 0, 4 में से 3 जाएगा तो आएगा 1 और 6 में से 4 जाएगा तो आएगा 2। हमारे पास आया यहाँ 221। घटाने के बाद हमारे पास दो चीज़ों में से एक चीज़ आनी चाहिए, चाहे तो आनी चाहिए 0 या आना चाहिए 7 का कोई गुणज, 7 का कोई गुणज। तो हमारे पास आया 210। 210 7 का गुणज है, क्योंकि 7 या 21 जीरो रह जाएगी पीछे। तो मैं कह सकता हूं कि यह संख्या 7 से पूरी पूरी भाग होगी। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संख्या है आपके सामने, सबसे पहले दाहिनी तरफ से 3 अंकों का पेयर बनाएंगे। यहां एक पेयर बना, ये दूसरा, ये तीसरा और यहाँ 2 का बना, ये चौथा। अब इसमें 4 पेयर बने तो 2 सम होंगे और 2 विषम होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले नोटिस कर लो एक बार, जैसे ये सम पर है और ये सम पर है, 700 समथिंग 700 समथिंग, तो 1400 समथिंग के पास जोड़ जाएगा या बड़ा भी हो सकता है। और ये दोनों हैं विषम पर, पहले और तीसरे पर, इनका जोड़ कम रहेगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, सम स्थानों के जो सम स्थान पर जो पेयर आएंगे उनके योग में से विषम स्थान वाले पेयरों का योग हम घटा देंगे। तो सम पर आएंगे हमारे पास 756 प्लस 765 और माइनस में विषम पर आया हमारे पास 23 प्लस 789। इसको जोड़ेंगे हम, 6 और 5 11 अस लगेगी 1, 6 और 5 11 और 1 12 अस लगेगी 1, 14 और 1 15। इसका जोड़ बना हमारे पास 1521। नेक्स्ट का बनाएंगे हम, 9 और 3 12 अस लगेगी 1, 8 और 2 10 और 1 11 अस लगेगी 1, 7 और 1 8। इसका जोड़ बना हमारे पास 812। अब इसको घटाएंगे हम,
11 में से 2 जाएंगे तो 9, 2 में से यहाँ बचा 1, 1 में से 1 जाएगा 0, 15 में से हमारे पास 8 जाएगा तो बचेगा 7। सोल्व करने के बाद हमारे पास आया 709। क्या 709 7 के पहाड़े में आता है? क्या यहाँ पर 0 आई? 0 नहीं आई तो 709। अब ये देखें कि 709 7 से पूरा पूरा भाग होता है या नहीं। 709 तो 7 के पहाड़े में नहीं आता, तो ये वाली संख्या तो 7 से पूरी पूरी भाग नहीं होगी और ये वाली संख्या 7 से पूरी पूरी भाग होगी। इस तरीके से हम अगर 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल दिया जाता है और उसमें अंकों की संख्या 5 से ज़्यादा बढ़ा दी जाती है तो आप इस तरीके से उसे सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट तरीका देखेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है कि ये वाली संख्या जिसमें एक अंक स्टार दिया गया है, क्या ये 9 से पूरी पूरी भाग होगी या नहीं। तो मैंने आपको डिविजिबिलिटी वाली वीडियो के अंदर बताया था कि कोई संख्या 9 से कब भाग होती है, तो इसमें वही रूल लगाएंगे। यदि संख्या के अंकों का योग 9 से पूरा पूरा भाग होता है तो वो संख्या भी 9 से पूरी पूरी भाग होगी। संख्या है हमारे पास 5, 4, 3, 2, स्टार और 7। तो इसके अंकों का योग निकालना हमें, तो इसके अंकों का योग निकालेंगे। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 7 21 और प्लस में स्टार अलग से बचा हमारे पास 21 प्लस स्टार। तो यहाँ स्टार की जगह कोई ना कोई तो संख्या आएगी जो 21 के अंदर जुड़कर उसकी वैल्यू को बढ़ाएगी। तो अब आपको यह देखना है कि 21 में मैं कितना जोड़ूं कि 21 के बाद आने वाली संख्या 9 के पहाड़े में आ जाए। तो आप कहोगे सर 9 के पहाड़े में तो 21 के बाद 27 आएगा, और 21 में अब आप कितने जोड़ोगे कि वो 27 बन जाए, क्योंकि 27 तो 9 के पहाड़े में आएगा पूरा का पूरा। तो 21 में 6 जोड़ेंगे तो स्टार की जगह यहाँ पर क्या आएगा, 6 आएगा। इस तरीके से आप 9 की जो डिविजिबिलिटी रूल है उसे चेक कर सकते हो। इसको देखते हैं, यह भी ऐसा ही है सेम। तो इसके अंकों का जोड़ करेंगे। 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 9 23, 23 और 7 30। ये हो गया प्यारे बच्चों 30 और प्लस स्टार। तो हमें क्या करना है, 30 के बाद आने वाली संख्या चेक करनी है जो 9 के पहाड़े में आ सके। तो आप कहोगे सर 30 के बाद तो यहाँ 36 आएगा, क्योंकि 9 चौका 36 होता है ना। तो अब 30 में मैं कितने ऐड करूं कि 36 बन जाए। तो आप कहोगे सर 6, तो इसमें भी स्टार का मान 6 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और किस तरीके से पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसी तरीके का एक क्वेश्चन आपके सामने है। 99 अंकों वाली किसी संख्या के प्रथम तथा अंतिम अंक 2 हैं। कोई एक संख्या है उसमें 99 अंक हैं और उसका पहला और आखिरी जो अंक है वो 2 है और वह संख्या 11 से पूरी पूरी भाग होती है। तो पूछा गया है कि मध्य के सभी अंक क्या होंगे। इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखेंगे आप किस तरीके से इसे कर सकते हो। यहां बोला गया है 99 अंकों की एक संख्या है जिसका पहला अंक भी 2 है और बीच में जो आएंगे 2 से स्टार्ट जो अंक होगा, फिर 3 पर आएगा, 4 5 ऐसे करते करते 97 98 और 99 वाला भी जो अंक है वो क्या है, 2 है। 2 से लेकर 98 तक हमें किसी अंक का नहीं पता, परंतु हमें सिर्फ पहला और अंतिम अंक दिया गया है 2 और ये संख्या पूरी पूरी 11 से भाग होती है। तो ये पूछा गया है कि मध्य के अंक क्या होंगे, बीच वाले अंक क्या होंगे। तो 11 से भाग देने के लिए पूछा गया है तो 11 का ही डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे हम कि जो 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या रहेगा। तो मैंने बताया था जो 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, विभाजकता का जो नियम है, इसके अंदर सम स्थान पर आने वाली संख्या के अंकों का योग और विषम स्थान पर आने वाली
जो अंक होंगे उनका योग अगर हम घटा दें और वहां से 0 या 11 का कोई गुणज बचे तो वो संख्या 11 से पूरी पूरी भाग होगी। तो इसमें देखते हैं हम किस तरीके से। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर इसका जो प्रथम पद है वो 2 दिया गया है और जो इसका अंतिम पद है वो भी 2 दिया गया है और इसके अंदर अंक है हमारे पास 99। तो हम क्या करते हैं, बीच में कोई अंक मान लेते हैं। जैसे हमने यहां माना कि बीच वाला जो मध्य वाला जो अंक होगा वो 4 होगा, बीच वाला या मध्य वाला जो अंक होगा वो 4 होगा। इस तरीके से इसकी सीरीज चलती जाएगी। तो 97, 98, 98 वाला जो अंक है वो भी क्या होगा, 4 होगा। इस तरीके से आप इस बात को मान सकते हो। तो इसका जो दूसरा अंक होगा वो भी क्या निकलेगा, आपके पास 4 निकलेगा। जो इसका जो दूसरा अंक है वो भी क्या बताओगे आप, 4 होगा। और जो बीच में जो अंक बचेंगे, बीच में जो अंक बचेंगे हमारे पास 3 से लेकर कहाँ तक, 98 तक। 3 से लेकर 98 तक हमारे पास जो अंक बचेंगे वो क्या होंगे, 4। और मैंने बताया है कि इसमें सम और विषम स्थानों का अंतर किया जाता है। तो बीच में तो सारे के सारे 4 ही बचे और 4 में से अगर मैं 4 घटाता चला जाऊंगा तो बचेगा क्या, 0 बचेगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ इन्हीं अंकों को क्या कर लेंगे, हम यूज करेंगे। तो पहला अंक ये है और अंतिम अंक हमारे पास क्या है, 2। मतलब विषम स्थानों को जोड़ेंगे। पहला अंक हुआ 2 और अंतिम है 99, तो 99 भी विषम होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले विषम स्थानों का योग करेंगे। विषम, विषम पर 2 और 2 कितना आया, 4। और माइनस में किसका करेंगे हम, सम। और सम में किस कौन हमारे पास दूसरा अंक है, तो इसका भी कितना है, 4। और 4 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 0। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि मध्य के अंक क्या होंगे, 4 होंगे। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आगे देखेंगे, आगे देखते हैं। अगर 99 की जगह 100 अंक दे दिए जाएं, वहां तो यहां 99 दिया गया था परंतु इस संख्या के अंदर यहां 100 अंक दिए गए हैं और इसका भी प्रथम और अंतिम अंक 2 दिया गया है और ये भी 11 से पूरी पूरी विभाजित होती है। तो मध्य के अंक बताने हैं। तो क्या होगा, जो सबसे पहला अंक होगा वो भी 2 है और इसके बाद आने वाला जो बीच में कोई अंक होगा हमें उसका नहीं पता, परंतु अंतिम अंक का भी हमें पता है, अंतिम भी 2 है और ये संख्या पूरी पूरी 11 से भाग होती है। तो इसका जो प्रथम अंक है, पहला जो अंक है वो 2 है और जो अंतिम अंक है 100वें नंबर का वो भी क्या है, हमारे पास 2 है। तो एक तो बात इसमें जाहिर है कि 100 अंक दे रखे हैं, 50 स्थान सम होंगे, 50 स्थान विषम होंगे। तो ये हो गया हमारे पास कौन से वाला, सम। और ये हो गया हमारे पास 100वें नंबर पर, ये हो गया पहले नंबर का तो विषम स्थान और ये हो गया हमारे पास 100वें नंबर का तो सम स्थान। तो सम में से विषम या विषम में से सम स्थानों का अंतर निकालते हैं हम। और बीच में हमारे पास बचा 2 से लेकर 99 तक, 2 से लेकर 99 तक जो बीच में अंक बैठेंगे वो हमें पता लगाना कि कौन सा एक अंक आएगा। तो इसके अंदर 2 से 99 तक कोई भी अंक ले सकते हम। जैसे मान लो हमने यहां लिया 0, तो 0 में से मैं 0 घटाऊंगा क्योंकि उतने ही सम बनेंगे उतने ही विषम बनेंगे, तो 0 रह जानी है। मैं 1 भी ले सकता हूं, 2 भी ले सकता हूं, 3 भी ले सकता हूं, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इनमें से अगर मैं बीच में कोई भी अंक रखता हूं और उतने ही सम है और उतने ही विषम है तो योग तो इक्वल आएगा। मान लो कि हमारे पास 49 सम आते हैं और 49 विषम आएंगे और यहां अगर मान लो हमने रखा 7, तो 7 को 49 बार जोड़ेंगे, फिर आगे वाले 7 को फिर 49 बार जोड़ेंगे, तो सम तो इक्वल बैठना है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले में से अंतिम को घटा देंगे।
मतलब विषम स्थान में से हम सम स्थान को घटाएंगे। विषम स्थान का मान है 2, सम स्थान का मान भी है 2, क्योंकि बीच वाले तो सारे 0 बन जाने हैं। तो 0 में 2 में से 2 जाएगा तो 0। और 11 का जो विभाजकता का नियम वही ये कहता है कि जो अंशवर है वो चाहे तो 0 आना चाहिए, चाहे वो 11 का कोई गुण जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो अंशवर होगा, मध्य वाला अंक कोई भी हो सकता है इनमें से, कोई भी अंक हो सकता है। इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। आगे देखेंगे, आगे देखते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे उसी तरीके का क्वेश्चन आपके सामने है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, ऐसे स्टेटमेंट देकर पूछा जाएगा 2 की पावर 71, 2 की पावर 72, 73, 74 निम्न में से किससे पूरी भाग होगी। या इस तरीके से दे सकते हैं 4 की पावर 61, 62, 63, 64 निम्नलिखित में से किससे पूरी भाग होगी, और नीचे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। आपको क्या करना है, पहले अंक की जो पावर दे रखी है उसे कॉमन निकालेंगे। 2 की पावर 71 दे रखी है तो इसको आप कॉमन निकालें। यहां बचेगा हमारे पास 2 की पावर 71 में से 2 की पावर 71 चली जाती है तो ये नहीं है कि उसमें 0 बचेगा, 1 तो रह ही जाता है, क्योंकि मैं इसकी 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वापिस यही रह जाएगा। तो यहां बचा हमारे पास 1। 72 में से 71 चला गया तो 2 की पावर रह जाएगी 1। 73 में से 71 जाएंगे तो 2 की पावर बचेगी 2, और यहां बचेगी 2 की पावर 3। अब इसको सोल्व करेंगे। 2 की पावर 71, इसका मान तो एक ही है, इसका मान बनेगा 2, ये बनेगा 4, ये बनेगा 8। 2 की पावर 71, इनको जोड़ेंगे अभी, 12 और 1 कितना बनेगा 13। अब यहां आया हमारे पास 13, मतलब इस संख्या के आखिर में आएगा हमारे पास 13। तो अब हम यहां पहले ऑप्शन चेक करेंगे कि इन चारों ऑप्शनों में से जो ये लास्ट वाली जो डिजिट हैं ये किससे पूरी भाग हो रही हैं। तो ये पूरी भाग हो रही है हमारे पास 13 से। तो ये वाली संख्या का जो योग होगा वो भाग होगा पूरा 13 से। काफी बार यहाँ जो अंक आएंगे वो किसी भी चारों ऑप्शनों में से किसी से भाग नहीं होगा, परंतु हमने यहाँ से एक और उसकी पावर इसमें ऐड करनी होती है। कैसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। इसके अंदर 4 की पावर 61 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा हमारे पास 1, यहाँ बचेगा हमारे पास 4 की पावर 1, यहाँ बचेगा 4 की पावर 2, यहाँ बचेगा 4 की पावर 3। 4 की पावर 61 है ये 1, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2 होती 16, 4 की पावर 3 होती है 64। ये हो गया 4 की पावर 61। इन सभी को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 80 और 5 85। अब इस संख्या के अंतिम 2 अंक आए हमारे पास 8 और 5, 85। मतलब 85 3, 10, 11 और 13 में से किसी के पहाड़े में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहां से इसकी एक पावर और तोड़ेंगे। इसको मैं लिख सकता हूं 4 की पावर 60 गुणा में 4 की पावर 1। बेस बराबर हो तो पावरें जुड़ जाती हैं, और इसके मल्टीप्लाई में कितना दे दिया 85। तो ये हो जाएगा 4 की पावर 60। 85 की मैं 4 से गुणा करूंगा तो 4 पंजे 20 ऐसा लगेगी 2, 32 और 2 34। अब हमारे पास आखिर वाली 3 डिजिट आई हमारे पास 334। तो अब हम यहाँ चेक करेंगे तो 300 जो 34 है वो किससे भाग नजर आ रहा है, यहाँ 10 से, क्योंकि यहाँ भी 0 है आखिर में और यहाँ भी 0 है, तो 0 वाला तो 0 से पूरा भाग हो जाएगा। तो ये जो 340 है ये न तो 3 से भाग होगा, न 11 से होगा, न 13 से होगा, तो ये वाली संख्या पूरी भाग होगी हमारे पास 10 से। आगे देखते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरीके का एक एग्जाम्पल आपके सामने है। एक 4 अंकों की संख्या जो 2 अंकों को पुनरावर्ती करके, मतलब 2 अंकों को दुहराकर बनाई गई है, तो वो किससे पूरी भाग होगी। जैसे एग्जाम्पल है, एक संख्या है 2 अंकों की हमारे पास 56, तो 56 को फिर लिखा जाए। एक संख्या है हमारे पास 2 अंकों की 72, 72 को फिर लिखा जाए। एक संख्या हमारे पास 67, इसको फिर लिखा जाए। एक संख्या हमारे पास 19, इसको फिर लिखा जाए।
इस तरीके से अगर कोई भी संख्या बनती है तो वो किससे पूरी पूरी भाग होगी, तो वो हमेशा पूरी पूरी भाग होती है 101 से। 101 या ऑप्शन में 101 ना देकर ये दिया मिल सकता है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या से। जो 101 है ये 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो इस तरीके से कोई संख्या क्वेश्चन देकर अगर आपसे पूछा जाता है तो आप उसका जवाब इस तरीके से दे सकते हैं। आगे देखते हैं, अगर ऐसे बोला जाता है यदि कोई संख्या इस तरीके से बनाई जाए, पहले एक अंक लिखा फिर दूसरा अलग से अंक लिखा, मतलब भाई कोई 2 अंकों की संख्या उसको 3 बार दोहराकर और 6 अंकों की कोई संख्या बनाई जाती है तो वो पूरी पूरी किससे भाग होगी। जैसे यहां लिखा हमने 13, फिर 13 लिखा, फिर 13 लिखा, हमने लिखा 56